तो मैं आप सभी को आज जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर सभी का जो है बच्चों बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो मैं आप सभी को पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो पेपर 18 जनवरी को है, आपके बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप मान लीजिए जिस प्रकार से आपके नवोदय में पेपर आएगा ना, उसी प्रकार का पेपर मैं आपको हिंदी का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। और जो आपका जो मानसिक योग्यता का पेपर था, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर मैंने करा दिया था। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपको कुछ पेपर नज़र आएगा, यानी कि जब वहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे तो सिंपली वहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका जो है पेपर इस प्रकार से नज़र आएगा पूरा पेपर। अब यहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर आपको रोल नंबर आपका डाल देना है। जैसे मान लीजिए अभी आपके जो है एडमिट कार्ड निकले नहीं है, तो आप जब एडमिट कार्ड निकलेंगे तो आपके पास एक रोल नंबर होगा, यानी कि खुद का एक रोल नंबर होगा, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से डाल देना है और अपना नाम यहाँ पे डालना है और अपने यहाँ पर साइन या हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने हैं। सभी को पता होगा कि आपका जो है परीक्षा में यानी कि नवोदय जो 18 जनवरी को जैसे पेपर होने वाला है, तो उसमें तो आपको टोटल 2 समय यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा और आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर जैसे निर्देश दिए गए हैं ना, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया कि मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1 40 प्रश्न आते हैं और आपके मैथ के 20 प्रश्न आते हैं और आपकी लैंग्वेज यानी कि हिंदी के आपके जो है आपको 20% देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए पेपर आप खोलेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर आपको भाग 1 देखने को मिलेगा। जैसे भाग 1 यहाँ पर देखने को मिला है, सबसे पहले वहाँ पर जब आप पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने पेपर का पहला यानी कि भाग 1 खोला, तो आप वहाँ पर पहले निर्देश को पढ़िएगा। जब आप निर्देश को पढ़ेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, कौन सी आकृतियां हैं, उनका नाम आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर बताया गया कि प्रश्न 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ABCD दर्शाई गई हैं। इन आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वो मार्कशीट पुस्तिका में प्रश्न के असंगत यानी कि संगत के सामने वाले वृत्त को काला करना है। तो मैंने अगर आपको OMR शीट, जैसे मान लीजिए आपका जो पेपर आ गया, भैया पेपर तो सभी का आएगा ही, सभी लोग देने जाएंगे ही, तो सबसे पहले पेपर मिलेगा, यहाँ से आपको एक बीच में से यहाँ पर एक OMR शीट आपको मतलब होगी, आप निकालेंगे। तो OMR शीट को अच्छे तरीके से फिल करके जानना, वरना आप जो है आपका जैसे आपने 2 3 4 7 या साल भी मेहनत करी है तो पूरी वो आपकी बर्बाद जाएगी। क्यों? पूछो क्यों? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं प्रश्न कैसे बता देता हूँ। जैसे प्रश्न का भाग नंबर 2 5वें प्रश्न का नंबर मान लीजिए आपसे पूछा गया ये प्रश्न, तो बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन को किस में दर्शाएंगे? टीचर को तो बताना नहीं है, तो इसमें आपको OMR शीट मिलेगी। आपको उसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसमें बी है तो बी वाले ऑप्शन को इस प्रकार से काला करना है। अगर आपने OMR शीट भरना नहीं सीखा है, अच्छे तरीके से सीखना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर OMR शीट की वीडियो कैसे भरी जाती है, प्रॉपर तरीके से क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, तो वहाँ पर मिल जाएगी। और नहीं मिलती तो वहाँ पर जाएंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे कि नवोदय विद्यालय 18 जनवरी की OMR शीट कैसे भरें, और उसमें लास्ट में लिख देना JNV 24U लिख देना, तो हमारी वीडियो आपके सामने खुल जाएगी। जैसा पता होगा कि मेरा नाम उपेंद्र रावत है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, सभी को पता होगा। जैसे मान लीजिए आप वहाँ पर पेपर देने जाएंगे तो आपको यहाँ पर हिंदी का पेपर किस प्रकार से करना है, मैथ का पूरा पोर्शन मैंने करा दिया था, पूरा हिंदी का पूरा करवाना है ना। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने हिंदी का पेपर तो करवाया ही नहीं था। तो हिंदी का जो पेपर है मैं इसके में पूरा तरीका बताऊंगा और इसके बारे में ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको हिंदी का पेपर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले वहाँ पर पेपर में लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे मतलब 71 से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अनुच्छेद 1 दिखेगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर अनुच्छेद हम 1 को खोल लेते हैं। टोटल अनुच्छेद आपसे कितने पूछे जाएंगे? आप बोलोगे 4 अनुच्छेद पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपको पहला अनुच्छेद देखने को मिलेगा। पहला तो सबसे पहले आपको इसमें कहानी टाइप का दिया होता है और उसके बाद आपको इसमें पढ़ के इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आपको स्मूथली से जवाब देना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहाँ पर पेपर देने जाएंगे, सबसे पहले वहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है। जिसे बताया गया कि 61 का इस कहानी में कौन सा दिन था,
और दूसरा यानी कि 62वां प्रश्न, हरीश कहाँ पर कूद गया? 63 प्रश्न में मौसम कैसा था? तालाब में और कौन था? गोता लगाने शब्द का वैसा ही अर्थ होगा जैसा का है। सब ये आपको प्रश्न कहाँ मिलेंगे? इस कहानी में, पूरी इस कहानी में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको कहानी पढ़नी, मन से पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। यह रविवार का दिन था, यहीं पर हमें एक प्रश्न मिल गया। तो पहला प्रश्न यही तो पूछ रहा था कि इस कहानी में कौन सा दिन था? इसमें बताया गया कि यह रविवार का दिन था, यानी कि इस कहानी में रविवार का दिन था। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। हरीश यानी कि हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था, वह छपक के साथ तालाब में कूद गया। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि हरीश कहाँ पर कूदा? आप बोलेंगे यहाँ पर बताया गया है कि तालाब में कूद गया। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर मौसम कैसा था? भैया देखो, इसमें बताया गया धूप तो थी ही, और इसमें पानी में कूदा, तो क्या बोलेंगे? बहुत गर्म का समय था। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। तालाब में और कौन था? तालाब के दूसरे छोर पर कुछ बतखें थे, यानी कि कुछ वहाँ पर बतख थीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। गोता लगाने का शब्द वैसा ही है जैसा कि, जैसे मान लो गोता लगाते हैं ना, तो इसका अर्थ होता है कूदना। क्या बोलेंगे? कूदना अर्थ होता है। जैसे हम गोता लगाते हैं, उस तालाब में कूदोगे ना, उसे गोता कहते हैं, तो यहाँ पर होगा कूदना। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा जो अनुच्छेद है पूरा कंप्लीट हो गया है। जिस तरीके से मैंने पढ़ा, वहाँ पर कुछ आपको अनुच्छेद इससे बड़ा देखने को मिलेगा, पर आपको यहाँ से घर से प्रैक्टिस करके जानी है। अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रैक्टिस आपको करनी है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 2, हमारा गद्यांश जो 2 है, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको एक बार प्रश्न को रिवाइज कर लेना है कि प्रश्न क्या क्या पूछ रहा है। तो हम जल्दी से कर लेंगे। लोग भारत आते थे, यानी कि भारत विद्या का केंद्र था, क्योंकि अनेक देशों को भारतीय वस्तु जाती थीं। यानी कि व्यापारी भारत वस्तुएं खरीदने आते थे, क्योंकि वह वस्तुएं, और यहाँ पर लास्ट प्रश्न कहता है भारत इनका भी केंद्र था। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ पर महान गुरुओं के पास शिक्षा प्रदान करने आते थे। तो यहाँ पर लोग भारत आते थे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर शिक्षा हेतु, यानी कि शिक्षा वो प्राप्त करने आते थे। भारत विद्या का केंद्र था, क्योंकि यहाँ एक केंद्रीय स्थान था। गलत। शिक्षा देने हेतु गलत। यहाँ पर भारत में महान गुरु थे। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर अनेक देशों को वस्तुएं जाती थी, तो आगे हम पढ़ लेंगे। तो उस दिन भारत व्यापार एक, यानी कि वाणिज्य का भी केंद्र हुआ करता था। भारतीय वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। क्या है? विश्व भर में प्रसिद्ध थीं, और यहाँ पर भारतीय माल खरीदने आते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि विश्व भर में प्रसिद्ध थीं, तो यहाँ पर है अनेक वस्तुओं को भारत जाती थी। अभी तो पढ़ ले, आगे पढ़ ले। प्रसिद्ध थीं। पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी स्थलीय मार्ग और समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे, और भारत तब फिर वाणिज्य और उद्योग का केंद्र बन गया। अनेक देशों भारतीय वस्तुएं भेजी जाती, तो यहाँ पर बताया गया है अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं जाती थी, भेजी जाती थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा जो है लास्ट प्रश्न कहता है कि व्यापारी भारत वस्तुएं, यानी कि भारत में वस्तुएं खरीदने आते थे, क्योंकि वह क्या थी? यहाँ पर बताया गया है कि वो विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत इनका भी केंद्र है, यानी कि व्यापार एवं वाणिज्य, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि व्यापार एवं वाणिज्य यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया जैसे वाणिज्य, यानी कि व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। तो हमने नेक्स्ट जो है दूसरा जो गद्यांश है अच्छे तरीके से मैंने पढ़ लिया है। इसी तरीके से आपको जो है लगातार निरंतर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपको प्रैक्टिस करते रहना है बच्चों। बहुत समय आपके कम बचा हुआ है, और जो हमारे जो नंबर 3 अनुच्छेद, नंबर 4 अनुच्छेद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो हिंदी में आपको जो है
विलोम शब्द, पर्यायवाची आपको अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको जो है ध्यान में रखना है और आपको याद भी करते हुए चलना है। देखो, आपको सफलता पाने के लिए सबसे मेन होता है सिलेबस। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको जो है जितनी आवश्यकता है प्रैक्टिस की, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चन करने की रफ्तार भी बढ़ा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो जय हिंद।